All right, now we have farmers upping the ante against the centre's new farm laws after a massive Mahapanchayat that was carried out in Uttar Pradesh. Now we are looking at 2 days, a mega Mahapanchayat now, all set to happen in Haryana's Karnal. In fact, before their scheduled march from New Anaj Mandi to the mini secretariat, the local administration has now called in farmer leaders for talks, which is currently on. 11 farmer leaders, including Rakesh Tikait and Darshan Pal, are currently present at the meeting. In view of these protests, Haryana government has now beefed up security in and around the protest site and has imposed prohibitory orders under Section 144 of the CRPC. Now, this bars any sort of public gatherings. As a precautionary measure, the state government has also suspended internet services in Karnal and adjoining districts of Kurukshetra, Kaital, Jind and Panipat for the rest of the day. In addition, the government has now restricted bulk messaging services. The farmers are now gathering in Karnal to protest against August 28th police lathi charge. And Karnal SDM Ayush Sinha has controversial orders directing cops to break protesting farmers' heads. किसान संगठनों की किसान महापंचायत की कॉल को देखते हुए अनाज मंडी, लघु सचिवालय और आसपास के क्षेत्र में हमने टोटल 40 कंपनियां पुलिस की तैनात की है। हालांकि कल किसान नेताओं के साथ हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने यह हमें आश्वासन दिया था कि वो किसी भी सूरत में नेशनल हाईवे का ट्रैफिक है वो बाधित नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कानून व्यवस्था की स्थिति में यदि किसी प्रकार से भंग करने की कोई स्थिति उत्पन्न होती है या लोग प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे को बाधित करते हैं तो उसके लिए भी हमने बंदोबस्त किए हैं। लगातार 10 महीने से किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मोदी सरकार ने उनको निराश किया है। यहाँ पे हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं। कितनी लंबी आप लोग की लड़ाई चल गई दादा, आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी? आपको उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा? हाँ, उम्मीद है जी, लंबा चलेगा, चलता ही रहेगा। मोदी सरकार ने आपको जो है आपकी सुनी नहीं है या मोदी सरकार ने जो कानून लाई उसको उससे आप निराश हो? सुनिए नहीं है जी, सुनिए नहीं, मोदी सरकार ने सुने नहीं रहा। तीनों कानूनों का रोष है इस देश में, ये वापस लो। यहाँ पे आंदोलन में बुजुर्ग के साथ साथ युवा किसानों ने आवाज जो है और बुलंद की है। युवा देखो, ये सरकार खून की प्यासी हो रही। इन्होंने पिछले दिनों आपने देखा यहाँ लाठीचार्ज जो हमारे बुजुर्गों के सिर फोड़े, उनका खून रास्ते पे बिखेरा। इस सरकार ने युवा के के पास ना कोई विकल्प छोड़ा। युवा हमारा पढ़ लिख का 20-30 लाख रुपए खर्च का बाहरले देशों में जा रहा है। क्यों? यहाँ हमारे पास ना तो रोजगार है ना हमारे पास नौकरी रही। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी हो रही, इसने किसी के पास कोई रोजगार नहीं। किसान, गरीब, मजदूर सब बेहाल हो चुके हैं सरकार से, सभी वर्ग दुखी हैं। हम तो यही चाहते हैं, सरकार से अनुरोध भी करते हैं कि सरकार तीनों कानूनों को वापस लो और किसानों को जिंदा रखो। आप लोग रुकेंगे नहीं, ऐसे ही करते रहेंगे आंदोलन? हाँ, ऐसे करते रहेंगे जी। इतना नहीं है, तीनों कानून वापस नहीं होंगे ना, इतना आंदोलन नहीं चलेगा। किसानों की अपनी सोच है और उनकी सोच बहुत स्पष्ट है कि वो सरकार को थकाने आए हैं, ना कि खुद थकने। Now, the Karnal agitation today is in protest against the now transferred Karnal SDM, he was in fact heard ordering cops to beat up the protesters during the August 28th agitation. In fact, farmer leaders say that they're going to raise this issue with authorities further. सिंपल है, जो भी हो यहाँ से, इससे कोई भी नहीं जाएगा वहाँ। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता। हाँ, कहाँ पे है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और लिखित में बता रहा हूँ। कितने लग पास? कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? ठीक है, कर लो। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार। और अगर गियर ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, गियर है ना आपको? ठीक है। करनाल में जाएंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मेनली तो वहाँ पे सरकार से बात नहीं, वहाँ के अधिकारियों से बात होगी। और वहाँ एक मीटिंग रखी है कि हम जाएंगे, जो इशू थे, जो एसडीएम ने जो न्यूसेंस वहाँ पे करी, उसके बाद में एक लड़का था उसकी भी वहाँ पे डेथ हुई उसी दिन रात को। तो सारे इशू रहेंगे, उनसे बैठ के बातचीत करेंगे।
Now, speaking to India Today, BKU leader Rakesh Tiketh has responded to raising of Allahu Akbar chants during the Muzaffarnagar Mahapanchayat. He's also clarified on his Sarkari Taliban dig at the government. Let's take a listen. इसका तो फाउंडेशन उसी पे ही रखा हुआ है और वहां से ये 1 मार्च से ये नारा वहां से शुरू हुआ। अब टिकैत साहब ने नारा क्यों लगाया? अब भाई उन पर मुकदमा करो। अब जो हमको वो चीज कह के गए तो जो परंपरा है उसको हम कैसे छोड़ दे? हर हर महादेव अगर मंच से बोला जाता है तो पब्लिक अल्लाह अकबर बोलती है। मंच से अगर अल्लाह अकबर का नारा लगता है तो पब्लिक हर हर महादेव बोलते हैं। उसमें हिंदू मुस्लिम सब उसमें है। ये तो जातियों का तो ये थे नहीं, जाति धर्म अपने शादी ब्याह तक रखने चाहिए। ये कहते थे जी खालिस्तानी, इन्होंने किसानों को पिछले 8-9 महीने से खालिस्तानी कहा। हमने एक ही दिन तो कहा इनको सरकारी तालिबान नहीं, तो इनको दर्द हुआ उसका। तो जो प्रतिबंध शब्द है उसका इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब